मैं मृत्युंजय कुमार झा और आप देख रहे हैं रेनकॉम स्पोर्ट्स। भारत और पाकिस्तान के बीच महासंग्राम खत्म हो चुका और पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 10 विकेटों के बड़े अंतर से पराजित कर दिया। ये 13वां मैच था अगर भारतीय टीम इस मैच को जीत लेती विश्व कप में, लेकिन पाकिस्तान ने हिसाब बराबर कर दिया। और क्या शानदार बल्लेबाजी की बाबर आजम और रिजवान ने, किसी भी भारतीय गेंदबाज को कोई भी मौका नहीं दिया अपना विकेट गंवाने का। और इस तरह से पाकिस्तान ने एक बहुत मजबूत जीत दर्ज की है। और निश्चित रूप से जो आने वाले मैचेज है पाकिस्तान के लिए, उसमें विपक्षी टीमों के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजा दी इन दोनों बल्लेबाजों ने। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय। बिल्कुल भारतीय टीम के जो गेंदबाजी लाइन थी, जो अटैकिंग थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त आज देखने को मिला है। और एक बहुत बड़ा कहा जाए तो सबक मिला होगा भारतीय गेंदबाज का, जो मनोबल बढ़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं थोड़ा टूटा है आज। और जो गलतियां वो कर रहे थे, और शुरुआत में ही वहां पर जब कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे थे तो बोल रहे थे कि शुरुआत से जो धीमी रफ्तार की गेंद डालने की वहां पर कोशिश की गई वो कहीं ना कहीं गलत हो गया। शुरुआत में तेज रफ्तार से गेंद डाली जाती तो कहीं ज्यादा अच्छा होता, और वो काम नहीं किया। और शुरुआत पावर प्ले में हर गेंदबाजों को वहां पर इस्तेमाल किया गया, हर हथियार आजमाए गए विराट कोहली के द्वारा, लेकिन कोई काम नहीं आया, कोई चारा नहीं आया। और एक चीज जो होता है ना मृत्युंजय, कोई भी बड़े मैच में किसी भी खिलाड़ी के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, और वही था भारत पाकिस्तान का मैच। एक बहुत बड़ा मैच था, बड़ा मुकाबला था, और एक अलग प्रेशर होता है, बिल्कुल हटकर होता है। वो प्रेशर जो खिलाड़ी हैंडल कर लेता है वो कहीं ना कहीं बेहतर कर लेता है, और वही किया। देखिए कितना बेहतरीन कर रहे थे रोहित और राहुल वार्म अप मैच में। आईपीएल में अच्छा खेल रहे थे राहुल, और रोहित थोड़ा कम बेहतर खेल नहीं रहे थे आईपीएल में, लेकिन फिर भी वार्म अप मैच में देखा जाए तो पिछला जो मैच हुआ था वो लास्ट सेकेंड वाला जो मैच था वार्म अप का, कितना बेहतर खेला था रोहित शर्मा और राहुल ने। तो वो जो स्टार्ट मिलनी चाहिए थी, यदि जब आपका स्टार्ट बेहतर नहीं रहता है तो आप बड़े स्कोर की तरफ कभी अग्रसर नहीं कर सकते। वैसा ही कुछ लक साथ देता है तो करता है, वही 31 पर 3 गिर गया था। वो तो ख्याल रखिए कि ऋषभ पंत ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर दी, और कोहली वो कहीं ना कहीं लाज बचाई कि 150 का स्कोर सम्मानजनक बना था, लेकिन हथियार काम नहीं, वो धार थी जो गेंदबाजी की भारतीय टीम के अंदर, वो बिल्कुल तहस नहस आया। कहीं पर कोई चारा नहीं चला। बिल्कुल संदीप, आप सही कह रहे हैं कि सारे भारतीय गेंदबाज ऑफ कलर आज दिखाई पड़ रहे थे और सही स्लॉट में गेंद नहीं डाल रहे थे। भारत और पाकिस्तानी दोनों सलामी बल्लेबाज बहुत आसानी के साथ जहां चाह रहे थे उस दिशा में स्ट्रोक खेल रहे थे। और अब शाहिद अफरीदी ने क्या गजब की गेंदबाजी की संदीप को। वसीम अकरम को भी आपने देखा है, वकार यूनुस को देखा है। यानी पाकिस्तान के पास गेंदबाजों की एक लंबी फौज रही अगर आप तेज गेंदबाजी की बात करें तो, लेकिन यासिन अफरीदी तो गजब स्पीड भी है इनके पास, और एक्यूरेसी संदीप को बहुत मायने रखती है गेंदबाज के लिए। और जब मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप किसी स्पॉट पर टप्पा डालते हैं और अगर आपकी रफ्तार अच्छी हो तो आप दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को परास्त कर सकते हैं। और शाहिद अफरीदी ने गजब की गेंदबाजी। बिल्कुल बहुत बढ़िया गेंदबाजी, युवा गेंदबाज है, और जो कप्तान उनसे जो उम्मीदें रखते हैं और देशवासी उम्मीद रखते हैं, पूरी टीम मैनेजमेंट जो उम्मीद रखते है उस पर बिल्कुल खड़े उतरे। और इसी तरह की भारतीय टीम के अंदर भी कहीं ना कहीं गेंदबाज की जो तलाश थी वो बुमराह सही साबित हो रहे थे, लेकिन जो एक हार्ड लेंथ होता है मृत्युंजय, वो हार्ड लेंथ कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाज नहीं पकड़ कर रखे। वो ऐसे गेंद होते हैं जहां पर कि बल्लेबाज को जब बल्ला चलाते हैं तो बिल्कुल गेंद पर सही से बल्ले नहीं आ पाते हैं। तो वो हार्ड लेंथ का इस्तेमाल किया था पाकिस्तानी गेंदबाज ने, और खासकर शाहिद अफरीदी ने बेहतरीन तरीके से। डेथ ओवर में 1 ओवर करने आए थे शाहिद अफरीदी, उसमें भी देखिए कितना बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी की, क्या लेंथ, क्या पेस, क्या मिश्रण देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अब जैसे गेंदबाजी लाइन की बात कर ली जाए तो तीनों जो पेसर थे बिल्कुल बेस्ट पेसर हैं भारतीय टीम के अंदर जो चयनित हो गए। गेंदबाजी में देखा जाए स्पिनर की भूमिका में तो रविंद्र जडेजा भी बहुत बढ़िया है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, हर जगह पर। और नए गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को इसलिए चुना गया था कि उनका जो मिस्ट्री है वो बहुत ही शानदार है। नए गेंदबाज है, उन्होंने देखा भारतीय टीम के सभी मैनेजमेंट करता कि नए गेंदबाज हैं, इनकी गेंद को नहीं परख पाएंगे पाकिस्तानी बल्लेबाज, और कहीं ना कहीं इनमें चकमा खाएंगे, लेकिन वो भी हथियार काम नहीं आ पाया। तो जो भी कहा जाए ओवरऑल कहीं ना कहीं गेंदबाजी लाइन में थोड़ी सी अब चर्चा का विषय बन गया है इस समय। और यही नहीं, जो टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज थे उन पर भी अब चर्चा का विषय बन गया है मृत्युंजय, ये इस वर्ल्ड कप के लिए।
संदीप, एक चीज पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मध्यम क्रम की जो भारतीय टीम की बल्लेबाजी थी उसमें कुल मिलाकर 46 डॉट बॉल, अगर आप 120 गेंदों में 46 डॉट बॉल खेलते हैं तो ये बहुत मशक्कत की बात होती है। फिर आप मिडिल ऑर्डर में पिछड़ जाते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? टीम मैनेजमेंट को इस पे काम करने की जरूरत नहीं आपके हिसाब से? क्या बिल्कुल, T20 में डॉट बॉल का मायने होता है। देखिए आप जब कोई गेंदबाज गेंदबाजी करता है तो मेडन ओवर नहीं वहां पर गिनती की जाती है। वहां पर सबसे ज्यादा गिनती क्या होती है? डॉट बॉल। आपने डॉट बॉल कितना वहां पर खेलते हुए आपने गेंद को गवाया, या फिर कहा जाए गेंदबाज ने कितना डॉट बॉल दिया। जैसे शुरुआत में देखिए जब वहां पर विकेट नहीं मिल रहे थे तो लोग चर्चा कर रहे थे जितना डॉट गेंद डालो, डॉट गेंद करो, प्रेशर बनेगा बल्लेबाज के ऊपर। और जब प्रेशर बनता है तो फिर विकेट कहीं ना कहीं मिलने की उम्मीद जाग जाती है। ये तो कहीं ना कहीं डॉट बॉल पर वो जो है ना उसे फोकस करना। और जब आपके विकेट गिरते हैं ना मृत्युंजय, तो फिर मुश्किल में आप पड़ते ही पड़ते हैं। चाहे जो भी हो, आपको डॉट गेंद खेलना मजबूरी हो जाता है। आप संघर्ष करते हैं, उस समय लगता है कि इस सिचुएशन से, इस मूवमेंट से कैसे निकला जाए, और उस मूवमेंट से आप नहीं निकल पाते और लगातार डॉट गेंद खेलते हैं। मृत्युंजय, आपसे एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं। जो अब जिस तरह से भारतीय टीम आज इस बड़े मुकाबले में हार गई है, और अगला मुकाबला है न्यूजीलैंड से 31 तारीख को, वो भी बहुत बड़ा मुकाबला, और जो ग्रुप में है वो भारत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो बड़ी टीम है, यही 3 टीमों में से कहीं ना कहीं उम्मीद है, भले अफगानिस्तान की टीम कुछ उलटफेर करे। तो अब जो आज आपने देखी, तो क्या गलती ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय टीम ने आज कौन सी ऐसी गलती कर दी जिसमें आज इस तरह से हार का मुंह देखना पड़ा? एक विकेट भी नहीं मिल पाया मृत्युंजय, जो कि 5 गेंदबाज, ऐसे गेंदबाज टॉप क्लास के गेंदबाज हैं भारतीय टीम के अंदर। देखिए संदीप, आई ऑलवेज से क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। क्रिकेट महानिश्चितताओं का खेल है, तो हार जीत अपनी जगह है। लेकिन जिस तरह से आप गेंदबाज ऑफ कलर दिख रहे थे, और इतने आईपीएल मैचेस खेलने के बाद, निश्चित रूप से काफी आईपीएल मैचेस वहाँ की पिचों पर खेले, उसके बावजूद अगर पिच की प्रकृति को आप सही तरीके से नहीं समझ पा रहे, तो टीम मैनेजमेंट को इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो पाकिस्तानी गेंदबाजों ने अजीज धार के साथ गेंदबाजी की, विकेट भी चटकाए, और जो इकोनॉमी रेट थी उनके गेंदबाजों की वो भी बहुत अच्छी थी। तो पाकिस्तानी गेंदबाजों को, भारतीय गेंदबाजों को इससे भी सीखने की आवश्यकता है। और कैप्टन का आज जो मतलब महेंद्र सिंह धोनी मेंटोर की भूमिका में थे, लेकिन विराट ने आज अच्छी बल्लेबाजी की, और वो एक अच्छा संकेत है भारतीय टीम के लिए। और मेरे हिसाब से एक चेंज ये होना चाहिए कि अगर ईशान किशन अच्छे फॉर्म में है तो उनको टीम में जरूर लाना चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी नहीं कर पा रहे और वो थोड़े चोटिल भी हैं। हार्दिक पांड्या को खिलाने का मुख्य मकसद होता है कि एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन वो बहुत दिनों से गेंदबाजी कर नहीं रहे, तो उनको टीम में रखना मेरे हिसाब से ईशान किशन को उनके ऊपर वरीयता दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ईशान जिस दिन पूरे फॉर्म में होते तो उनके बल्ले से कितनी जबरदस्त आग निकलती है वो सब जानते हैं। तो थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट में को इस पर सोचना होगा। और जो मुख्य फोकस मैंने कहा कि 46 डॉट बॉल्स जो आपने खेली है, इस पे फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि T20 में अगर आप इतने डॉट बॉल्स खेलेंगे तो फिर आप मध्यम क्रम में, यही समय होता है संदीप, जब आप स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, तो स्ट्राइक रोटेशन से पहले बहुत ध्यान दिया जाता था, लेकिन क्रिकेट के स्वरूप बदलने से लगातार चौके छक्के पे ध्यान दिया जाता है। इससे मतलब बैट्समैन का क्लास भी खराब होता है और बैट्समैन का टेम्परामेंट भी खराब होता है। जब आपके क्लास खराब होते हैं ना मृत्युंजय, तो जो गैप होता है ना उसे भेद नहीं पाते। वही क्लास काम आते हैं, टेम्परामेंट और तकनीक और गेंद के मेरिट के अनुसार बल्लेबाजी करना। आप कितने भी बड़े स्ट्रोक क्यों ना खेले, कितना भी आप ताकतवर क्यों ना हो अपने शारीरिक रूप से और शरीर से, लेकिन आपके पास जब तकनीक नहीं ना होगा, क्लास नहीं ना होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप महानतम बल्लेबाज नहीं बन सकते, भले आप बड़े बड़े लंबे स्ट्रोक खेल लें। और जहां तक आपने ईशान किशन की बात की, आपने सही कहा। इस समय फिटनेस की बात कर ली जाए तो हार्दिक पांड्या लगातार जूझ रहे हैं अपने फिटनेस से, और ईशान किशन इस समय बिल्कुल इन फॉर्म में बल्लेबाज के रूप में खेलना बहुत बेहतर होगा भारतीय टीम के लिए। हमें पिछले साल का आईपीएल याद आता है, जब पोलार्ड और ईशान किशन ने जो पारी खेली थी, भले ही वो मैच मुंबई की टीम हार गई थी, तो एक युवा होनहार ये खिलाड़ी है ईशान किशन। और वार्म अप मैच जो हुआ था, पहला मैच जिसमें रोहित शर्मा नहीं खेले थे, उसमें क्या शानदार उनका बल्लेबाजी देखने को मिला था। तो उनको लाना चाहिए और बेहतर होगा।
संदीप जो भी हो, हमें युवा कप्तान बाबर आजम की तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल उनके बल्लेबाजी की भी तारीफ करनी चाहिए, और आप उन्हें विराट कोहली, एबी डिविलियर्स इसी तरह के ब्रैकेट में रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि के बल्लेबाज है, और सिर्फ उम्र उनकी 26 साल की है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अंदर कितना क्रिकेट बचा हुआ है और उनके अंदर कितनी प्रतिभा। उनका स्टांस संदीप आप जब देखेंगे तो गजब का स्टांस है। वो मतलब ये कहिए कि कभी ऑफ साइड में चले जाते हैं, कभी ऑन साइड में आ जाते हैं, सफल करके जहां मन होता है वहां चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, और पाकिस्तान को सईद अनवर, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ के बाद एक बहुत बड़ा बल्लेबाज मिला है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। स्मिथ को देखते होंगे, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्मिथ, वो भी हमेशा जो उनका क्रीज में जब मौजूद रहते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, वो भी हलचल करते हैं। और हलचल करने से ये होता है ना मृत्युंजय, गेंदबाजों के अंदर में बिल्कुल कंफ्यूजन पैदा करता आ जाता है। हाँ, गेंद को रिलीज करें बिल्कुल, कहाँ पर गेंद को रिलीव करें, कहाँ पर रखे कि, और वो हलचल पैदा करना एक बेहतर लाभ मिल जाता है। जिस तरह से गेंदबाज अपने हाथों से और कलाई से गेंद को छिपाकर जो मिश्रण बनाते हैं गेंदबाजी करने के लिए, वही कहीं ना कहीं ये काम करते हैं अक्सर बल्लेबाज। जब आपका स्टांस ऑर्थोडॉक्स होता है तो गेंदबाजों को आपके माइंड को पढ़ने का, आपकी माइंड को रीड करने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है कि चलो भाई ये यहाँ से स्टांस ले रहा है। लेकिन जब आप अनऑर्थोडॉक्स स्टांस के साथ खेलते हैं तो गेंदबाज को भी पता नहीं चलता कि कहाँ गेंद का टप्पा दिला है। बल्लेबाज सफल करके आगे आ जाते हैं, कभी ऑफ साइड में चले जाते हैं, कभी ऑन साइड में चले जाते हैं। तो इससे काफी गेंदबाज को गफलत हो जाती है उसके दिमाग में, बल्लेबाज की माइंड को कैसे पढ़े तो पढ़े। फिलहाल मैं यही जानता हूँ कि कप्तान विराट कोहली और मेंटर महेंद्र सिंह धोनी बखूबी जानते हैं, उन्हें बहुत लंबा अनुभव है और दोनों के पास व्यापक अनुभव अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट टीम बेहतरीन वापसी करेगी और न्यूजीलैंड के साथ जो होने वाला मैच है उसमें जबरदस्त प्रदर्शन भारतीय टीम को देखने को। एक चीज और मैं बता दूं कि अगर भारतीय टीम लीग मैचेज हारती है तो वहाँ से सबक लेकर बड़ी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करती है, उनके प्रदर्शन में निरंतर सुधार होता है। तो उम्मीद यही करते हैं। फिलहाल आज का दिन निश्चित रूप से पाकिस्तान के नाम रहा, क्योंकि उन्होंने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों फील्ड्स में आज भारतीय टीम को धूल चटाई है। फिलहाल आज इतना ही। देखते रहिए रेनकॉमर्स स्पोर्ट्स। संदीप, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय, बहुत।